हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी एमटीएस 2026 की नई भर्ती जो कि पहले से ही शेड्यूल रहती है और फिक्स रहता है कि इसकी भर्ती कब आनी है। तमाम युवा साथी जिन्होंने अब की बार एग्ज़ाम दिया है वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट आए, और जो नए यानी कि न्यू कमर हैं वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि नई वैकेंसियाँ हम भी अप्लाई करें। तो मैं आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, पूरी जानकारी इसके विषय में मैं दे देता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी जो स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हल्का सा एक आइडिया रहे कि भाई इतने परसेंटेज पे नंबर आता है, उस तरीके से तैयारी करने में फिर जो है थोड़ा सा अलग ही मन लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ में जो साझा करने वाला हूँ इसकी जानकारी को आप सभी ध्यान से देखिएगा। एसएससी एमटीएस हालांकि देश में एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है और बड़ी संख्या में जो है इस पर फॉर्म भी भरे जाते हैं, क्योंकि इसमें योग्यता मात्र 10वीं पास होती है। आइए देख लेते हैं। एमटीएस हवलदार है ना, इसमें दो तरीके की पोस्ट आपकी होती हैं। एमटीएस होती है नॉन टेक्निकल, ठीक है, ये तो होती है नॉन टेक्निकल, और एक होती है हवलदार 2026 के लिए। शैक्षिक योग्यता आपकी जो रहती है 10वीं पास आप होने चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। और जो आपकी आयु सीमा है 18 साल से 25 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, और कुछ पदों पर 28 से 27 वर्ष प्लस आपका 3 वर्ष की छूट होती है ओबीसी के लिए। 3 वर्ष की किसके लिए होती है? ओबीसी के लिए। और जी 5 वर्ष की छूट किसके लिए हो जाएगी? एससी और एसटी के लिए। ठीक है, ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल, और आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता ही है हर एक किसी भर्ती में। इसमें अगर आप हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पात्रता जान लेनी चाहिए कि आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें आपकी हाइट भी चाहिए। फिजिकल में तो बहुत नॉर्मल है, फिजिकल तो ऐसे समझो जैसे है ना है एक ही बात है, लेकिन हाइट वगैरह में क्या है कि वो चलता नहीं है, उसको फिक्स चाहिए ही चाहिए। जैसे जनरल है और ओबीसी है, तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और जो फीमेल है उसको 152 सेंटीमीटर की चाहिए, और जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर की चाहिए, उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एसटी की कैटेगरी के लिए 154.5 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए 150 चाहिए। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका एसटी के लिए है, ये 154 और 150 सेंटीमीटर, 75 से 5 आपका चेस्ट है। गोरखा गढ़वाली है, असम के हैं जो गोरखा हैं और हिल एरिया के हैं, उनके लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए 155 की बजाय 150 चाहिए। और इसमें जो फिजिकल होता है आपका हवलदार के लिए, किसके लिए? हवलदार के लिए जो फिजिकल होता है, इसमें मेल को 1600 मीटर की रेस को 15 मिनट में पार करना होता है, और फीमेल को 1 किलोमीटर की रनिंग है वो 20 मिनट में पार करनी होती है। मतलब पैदल चलोगे और बीच बीच में आराम करोगे तो भी पार कर दोगे, इस तरीके का आपका फिजिकल है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो फिजिकल केवल इसलिए है आप किसी भी प्रकार से चलने फिरने में असमर्थ ना हो, बस ये देखा जाता है ना। तो ये है सबसे बड़ी चीज़। आगे मैं बात करता हूँ परीक्षा का बोर्ड। आपका जो परीक्षा होता है वो लगता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका परीक्षा जो होगी आपकी नवंबर 2026 में होगी। पद जो होंगे एमटीएस के होंगे और आपके हवलदार के होंगे। ठीक है, और आधिकारिक वेबसाइट इसकी ssc.government.in आपकी वेबसाइट होती है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओनली सिंगल एग्जाम होगा एमटीएस के लिए, और फिजिकल जो होगा वो केवल हवलदार के लिए होगा, वो भी केवल पास करना है, क्वालिफाई है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आपका, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सैलरी की बात करें प्यारे साथियों तो किलो जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 30,000 से 35,000 के बीच में होती है। 8th पे कमीशन जिस समय पे लागू होगा तो 50,000 से 55,000 के बीच में आपका वेतन होगा। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल जो है आपका वो नॉन टेक्निकल स्टाफ होगा। और हवलदार की जो ड्यूटी होती है, हवलदार को जो पोस्टिंग मिलती है वो बड़े बेहतरीन और शानदार जगह पे मिलती है। कहाँ मिलती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इसको जो है आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है इसकी, इनको यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात किया जाता है। कहाँ कहाँ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स
और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यहां पे इनको पोस्टिंग मिलती है हवलदार को। ठीक है, नॉन टेक्निकल होता है आपका एमटीएस वाला। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कैसे, वो देख लो आप। तो इसका हर साल ये फिक्स ही मानो कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून में आ जाता है, लगभग में जून में 1 महीना आगे या पीछे हो सकता है। उसी तरीके से आपके आवेदन है, आवेदन आपके लगभग जून में आते हैं, 1 महीना आगे या पीछे, और जो अंतिम तिथि है फिर उसी महीने के हिसाब से आपकी आगे हो जाती है। और जो इसकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज होती हैं वो होती हैं कुल मिलाकर के 7500 के आसपास इसमें कुल पद होते हैं। लेकिन इसमें एक बढ़िया चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और जैसे ही 8वां वेतन कमीशन लागू होता है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है 8वां वेतन लागू होने के बाद में आपको वेतन अच्छा खासा मिलेगा। 60 साल की नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें आपका यहाँ पर सिलेक्शन के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन 1, एक होता है सेक्शन 2। दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, एक ही दिन में एक ही टाइम पे होते हैं। सेक्शन 1 में हमारा जो मैथ होता है, मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के जो होते हैं आपके वो भी 20 क्वेश्चन होते हैं। अब ये टोटल प्रश्न होते हैं आपके 40। इसमें कंडीशन होती है, अगर आपने सेशन 1 पास नहीं किया तो सेशन 2 आपका चेक नहीं होगा। लेकिन एक बात और भी अच्छी है इस कंपलसरी मैटर में कि जो हमारा सेशन 1 है इसको पास करना बेहद आसान है। बेहद आसान क्यों है, इसमें आसान इसलिए है, देखो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको तो लाने होते हैं 30%, और जो होते हैं आपके ईडब्ल्यूएस के उनको लाना होता है 25%, और जी जो होते हैं आपके एससी के उनको लाना होता है 20%। ऐसे ही ओबीसी का भी है लगभग यही। तो आप देखेंगे कि अगर हम 40 क्वेश्चन में से जनरल का देखें तो 4 तिया 12 प्रश्न तो करने हैं आपको 40 में से जनरल को। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां समझा दूं, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए। जनरल का जो बच्चा है उसको जो स्कोर अपना करना है ना, जनरल के बच्चे को 40 क्वेश्चन में से 12 प्रश्न करके आने जरूरी है। 4 तिया 12 भाई, 30% का मतलब 12 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन कर दिया तो सेशन फर्स्ट आपका पास हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस को जो करना है वो करना है 25%, यानी 25 चौका 100, यानी कि 10 प्रश्न आपके यहां पर इसको करने हैं, 10 प्रश्न ईडब्ल्यूएस को 40 में से। और जो एससी एसटी वगैरह हैं इनका आप 40 में से जब 20% निकालोगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8 प्रश्न कितने में से, 40 में से। अब आप खुद बताओ सोच के, क्या ये सरासर एक मजाक नहीं है आपके साथ में? क्यों? क्योंकि जिसने तैयारी करी है, जो एग्जाम में बैठा है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो 40 में से 12 प्रश्न तो करेगा। 10, 12 और 8, 10, 12 और 8, मैं तो ये कह रहा हूं 8 की और 10 की छोड़ो, 12 क्वेश्चन भी 40 में से अगर कोई नहीं कर पा रहा है फिर उसको अधिकार ही नहीं था फॉर्म भरने का। तो ये आप सभी समझदार हैं भाई, इतने इसी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं मैथ के और रीजनिंग के कि 12 क्वेश्चन करना जनरल के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और हर चीज़ को मैं आपको बता चुका हूं। ऑनलाइन जो फॉर्म है आपके वो जून के आसपास, जून के 1 महीना पहले 1 महीना बाद में, नोटिफिकेशन लेट हो जाए तो जुलाई में, नहीं तो जून में आपकी नई वैकेंसी आ जाती है। ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा खासा एग्जाम होता है, अच्छा खासा कंपटीशन होता है। ठीक है, अब ये होता है हमारा सेशन 2। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के होते हैं 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। जब आप इस सेशन फर्स्ट को पास कर लेते हैं तभी आपका सेशन 2 चेक होता है, अन्यथा नहीं होता है इसमें। लेकिन आपको सेशन 2 में एक बात याद रखनी होती है, जनरल अवेयरनेस में कम से कम आपको 25 में से, देखिए बुरा लगेगा आपको लेकिन वास्तविकता है, 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं कम से कम यहाँ। और इंग्लिश लैंग्वेज में वही हाथ मारता है जिसके कम से कम 24 करने की कैपेसिटी हो, मतलब 20 तिया 60 और 24 तिया 72, तब जाकर के आप देखेंगे 2, 7, 6, 13, 132 आपके नंबर बनते हैं। क्योंकि एक प्रश्न आपका जो होता है प्यारे साथियों 3 नंबर का होता है। तो आप देखेंगे 24 कितना हुआ, ये हुआ 72, 24 तिया 72 और जी कितना कर दिया हमने ये, हाँ 20 तिया 60 और 24 तिया 72, 132 पे आपका सिलेक्शन होता है जनरल कैटेगरी से। और एससी एसटी ओबीसी इनका आप खुद समझदार हैं, 10-10, 5-5 नंबर का फर्क होता है।
लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि आप ये सोच के चलो 10-5 नंबर के बारे में। आप यही सोच के चलो, आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या आप जनरल में हो, ठीक है। आपको ये टारगेट लेके चलना चाहिए कि 130 प्लस का मेरा होना चाहिए टारगेट 150 में से। अब देखिए बहुत से लोगों को लगेगा कि फिर तो हो गया सिलेक्शन। ये एसएससी जीडी की सच्चाई है, ये एसएससी एमटीएस की सच्चाई है कि एमटीएस में आपको इतना स्कोर करना ही है, अन्यथा नंबर नहीं आता। आप इसकी कट ऑफ की वीडियो देखोगे, लोग आपको बताएंगे 110 पे हो जाएगा, 100 पे हो जाएगा, 120 पे हो जाएगा। वो जमाना नहीं है। एमटीएस में सीधी सी बात है, एमटीएस में उसी का सिलेक्शन होगा जो 130 प्लस का स्कोर करके आता है, ठीक है। 120 पे मान लो एससी एसटी का, बाकी उम्मीद मत करो जनरल वाले के 130 से सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएससी एमटीएस में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है नीचे कमेंट करके बता देना। और एसएससी एमटीएस वैसे देखा जाए साल में आती है भर्ती, तो इसमें बहुत अच्छे लेवल में फॉर्म भी भरे जाते हैं ना, तो आप अपनी तैयारी बढ़िया से करिएगा।